अस्सलाम स्टूडेंट्स, होप सो यू ऑल आर गुड। स्टूडेंट्स, तो आज हमारे पास टॉपिक है वो है ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है। ठीक है, तो बेटा ग्रेविटेशन फील्ड पढ़ाने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं। बेटा आपने नोटिस भी किया होगा कि बेटा अगर आप किसी बॉल को ना वर्टिकली अप फेंकोगे ना, ठीक है, व्हेन वी थ्रो अ बॉल वर्टिकली अपवर्ड, तो बेटा उसकी वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। और अगर कोई बॉल जो है ना वो नीचे आएगी तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, वो इंक्रीज़ होगी। ये आपने मेरा डेली लाइफ में ऑब्जर्व किया हुआ है कि व्हेन वी थ्रो अ बॉल वर्टिकली अपवर्ड its velocity goes on decreases while coming down its velocity goes on increasing। भाई यहाँ पर आप लिखा भी है, देख ले आप क्या कह रहे हैं। द वेलोसिटी ऑफ बॉडी थ्रोन अप goes on decreasing while on returning its velocity goes on increasing। बेटा आप किसी बॉल को ऊपर फेंक रहे हो, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। जब वही बॉल नीचे आ रही, वेलोसिटी क्या हो रही है, सॉरी ऊपर फेंक रहे हो, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। जब नीचे आ रही है तो बॉल की वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। क्यों हो रही है? दिस इज ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ। बेटा असल में ग्रेविटी का एक पुल है जो उस बॉडी को अपनी तरफ खींच रहा है। बेशक बेटा वो बॉडी अर्थ के साथ अटैच है या अटैच नहीं है, ऐसे पुल को बेटा हम बोलते हैं फील्ड फोर्स। ठीक है, दिस इज ड्यू टू द ग्रेविटेशन पुल ऑफ द अर्थ अटैच ऑन द बॉडी वेदर द बॉडी कंटैक्ट विद द अर्थ और नॉट। सच अ फोर्स, सच अ पुल इज कॉल्ड फील्ड फोर्स। समझिए बात आपको नहीं आई कि फील्ड फोर्स क्या होती है। बेटा हमने रीड किया कि अगर हम किसी बॉडी को ऊपर फेंकेंगे, ठीक है, इफ वी थ्रो अ बॉल वर्टिकली अपवर्ड इट्स वेलोसिटी गोज ऑन decreases and while coming downward its velocity goes on increasing because of gravitational pull of the earth। ठीक है, और बेटा इस फोर्स का क्या नाम दे दिया हमने, फील्ड फोर्स का। बेटा हमने देखा है जो था ग्रेविटेशनल फोर्स। बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स हर जगह एग्जिस्ट करती है और वो बॉडी के ऊपर एक्ट हो रही होती है, बेशक बॉडी उसके साथ अटैच हो या अटैच ना हो। बेटा हम कहते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे पास क्या है, कि फील्ड फोर्स है। तो बेटा ये हमारे पास क्वेश्चन था एक कि व्हाट इज मीन बाय फील्ड फोर्स। फील्ड फोर्स क्या होती है? बेटा ये जो मैंने मार्क किया ना, ये बेटा इसका आंसर है। और बेटा मैं आपको पीडीएफ फाइल भी सेंड कर दूंगा। ये बेटा इसका आंसर हमारे पास है। बेटा जो होगा ना इसका एग्जांपल हमारे पास, वो हम कहेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ फील्ड फोर्स बिकॉज इट एग्जिस्ट ऑल अराउंड द अर्थ एंड ये बेटा बॉडीज को अट्रैक्ट करती है, बेशक बॉडीज के साथ अटैच हो या अटैच ना हो। तो सच अ फोर्स इज नोन एज फील्ड फोर्स। बेटा ओके, आपको बात समझ आ गई हमारे पास फील्ड फोर्स क्या होती है। बेटा यहाँ से दूसरा क्वेश्चन बेटा हमारा राइज होता है कि व्हाट इज मीन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है? बेटा कितनी ग्रेविटेशनल फोर्स है पर यूनिट मास। ठीक है, द ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास, उसको बेटा बोलते हैं जो है ना ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। बेटा यहाँ लिखा हुआ है द ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास इज कॉल्ड, बेटा नेक्स्ट पेज आप देखिए ना, लिखा होगा ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, is called gravitational field strength of the earth at any place its value is equal to value of g। बेटा किस जगह पे इसकी वैल्यू मालूम करें ना, वो वैल्यू क्या बेटा होगी, इसकी स्मॉल जी होती है। ठीक है, एट दैट पॉइंट। और बेटा अर्थ के नियर जो है हमारे पास है ना, इसकी वैल्यू होती है हमारे पास 10 न्यूटन पर केजी। बेटा बेटा क्या बताया आपको, जो होगा ना इसका फार्मूला हमारे पास होगा ना, इसका फार्मूला बेटा हमारे पास बेटा फार्मूला होगा, हमने क्या पढ़ा कि ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि एफ जी, ठीक है, divided by mass is known as gravitational field strength। ठीक है, जी एफ एस बोलते हैं इसको। ठीक है बेटा किसी भी जगह पे ना ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास, बेटा डिवाइड करना मास को ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर, बेटा इसको बोलते हैं हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। और उसकी वैल्यू क्या होती है, 10 होती है। और जो है ना हमारे पास ये बेटा बात समझ आ गई आपको। बेटा ग्रेविटेशन फील्ड में दो टॉपिक्स थे हमारे पास, एक बेटा हमने पढ़ा कि फील्ड फोर्स क्या होती है, फिर दूसरा हमने टॉपिक रीड किया कि व्हाट इज मीन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। तो बेटा जो होती है ना ग्रेविटेशनल फील्ड फोर्स क्या थी, बेटा फील्ड फोर्स पर हमने पीछे पढ़ा, ये हमने कहा कि अगर हम बॉडी को ऊपर फेंकेंगे तो इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी, वाइल कमिंग डाउनवर्ड इट्स वेलोसिटी गोज ऑन इंक्रीजिंग। ऊपर फेंका वेलोसिटी डिक्रीज हुई, नीचे आई बॉडी वेलोसिटी डिक्रीज हुई। क्यों? क्योंकि बेटा ग्रेविटेशनल का पुल है, ग्रेविटेशनल फोर्स है जो बॉडी के ऊपर एक्ट हो रही है। ठीक है, बेशक बॉडी उसके साथ अटैच है या बॉडी उसके साथ अटैच नहीं है, सच अ पुल, सच अ फोर्स इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स, सॉरी फील्ड फोर्स। और बेटा हमने एग्जांपल दी कि जो है ना हमारे पास जो है ना क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं उसको, ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है, एक फील्ड फोर्स है बिकॉज वो एग्जिस्ट करती है ऑल अराउंड द अर्थ।
फिर दूसरा क्वेश्चन हमें रीड किया कि व्हाट इज मिड बाय ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, वो आपने यहाँ पे क्वेश्चन आप बेटा क्वेश्चन आप ना बेटा यहाँ पे लिख लिया करें ना। ठीक है, एक क्वेश्चन बेटा आप यहाँ लिख लें, पहला क्वेश्चन यहाँ लिख लें आप लोग कि व्हाट इज मिड बाय फील्ड फोर्स। ठीक है, यहाँ पे आप लिख रहे हैं, इसका आंसर मार्क कर लें, यानी कि यहाँ से लेके ना यहाँ से द वेलोसिटी से लेके यहाँ तक फील्ड फोर्स तक बेटा यहाँ तक मेरा सारा इसका आंसर हमारे पास है ना, बीच वाला तमाम जो इसका बेटा बस क्या इसका ये आंसर है बीच में ला। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन बेटा आप यहाँ नीचे लिख लें कि व्हाट इज मिड बाय ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। वो हमने पढ़ा कि द ग्रेविटेशनल फोर्स पर मास इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। यस बेटा हसनैन रऊफ आपने हैंड रेज किया। तो सर ये रिव्यू मार्क करा रहे हैं, फिर ये पीडीएफ की फॉर्म में भेजेंगे? यस बेटा, मैं पीडीएफ फॉर्म में कल भेजा आपको भेजूंगा बेटा। मैं साथ में मार्क इसलिए करवा रहा हूँ ताकि बेटा आपको बुक के से पता हो आपने कहाँ पे टॉपिक मौजूद है। ठीक है, बहुत से बच्चे होते हैं कॉपी भी लिखा होता है और पता नहीं होता है बुक पे कहाँ पे है, तो इसलिए बुक के भी साथ मार्क हो जाए ताकि आपको जो है आसानी हो। ओके ठीक है सर। ठीक है बेटा, ये बेटा जो है ना दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे आप लिख लेंगे ना कि व्हाट इज मीन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। इसका आंसर होगा यहाँ से द ग्रेविटेशनल फोर्स पर मास इज कॉल्ड। बेटा नेक्स्ट पेज पे आप आ जाएंगे, बेटा वहाँ पे लिखा होगा ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, इसका ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ एंड एट एनी प्लेस इट्स वैल्यू इज इक्वल वैल्यू ऑफ जी एंड नियर द सरफेस ऑफ अर्थ इट्स वैल्यू होती है 10। बेटा मैंने आपको फॉर्मूला ही बताया इसका कि एफ जी डिवाइड बाई मैथ्स होगा, वो बेटा वो पीडीएफ फाइल आपको सेंड होगी, तो बेटा वहाँ पे फॉर्मूला वगैरह हेडिंग वाइज वहाँ पे सब कुछ लिखा होगा। ठीक है, तो वहाँ से आप हेडिंग वाइज अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा ताकि बेटा फिर वो आपको आसानी होगी। ठीक है, और जो है ना वो आपको याद करने बेटा आसानी होगी आपको। ठीक है, तो बेटा जब स्कूल खुलेंगे तो बेटा ये वापस रिपीट नहीं करूँगा मैं। ठीक है, तो जो आपकी कॉपीज़ आपने मेंटेन सही करनी है। ठीक है, मैंने आपको हेडिंग वाइज इसलिए डिफरेंट कलर यूज़ कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ भी आए बात। ठीक है, चलिए बेटा अब हम मालूम करते हैं कि मास ऑफ द अर्थ, कि हाउ वी फाइंड द मास ऑफ द अर्थ। तो मैं अब मास ऑफ द अर्थ आपको मालूम करवा रहा हूँ। ठीक है, मैं पहले आप बेटा सपोज कर लें कि एक बॉडी है जिसका बेटा मास m है। ठीक है, कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m बेटा प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है बेटा, ये एक बॉडी है जिसका मास क्या है, m मास है, और वो कहाँ पड़ी हुई है, अर्थ के सरफेस के ऊपर। और बेटा जो है ना लेट कर लिया जो ना मास ऑफ अर्थ जो है वो हमें कहते हैं कि एम ई इज द मास ऑफ द अर्थ। बेटा हमने क्या कहा, कंसीडर अ बॉडी, एक आप बॉडी कंसीडर करें जिसका मास m है, वो पड़ी हुई है अर्थ के सरफेस के ऊपर। ठीक है, एक बॉडी जिसका मास m पड़ी हुई है अर्थ के सरफेस के ऊपर, और लेट कर लिया हमने जो ना बॉडी का मास जो अर्थ का मास है वो हमें क्या है, एम ई इज द मास ऑफ द अर्थ एंड आर, और कैपिटल आर का बेटा हमारे पास इसका रेडियस है, एंड आर इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। तो कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m प्लेस ऑन सरफेस ऑफ द अर्थ, लेट द मास ऑफ द अर्थ इज m e एंड रेडियस ऑफ द अर्थ इज r। अब वो जो उस बॉडी का डिस्टेंस है बेटा अर्थ के सरफेस से, सेंटर से, वो भी बराबर किसके, अर्थ के रेडियस के, दैट इज इक्वल्स टू r। बेटा यहाँ रीड करने का लिखा हुआ है कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, एक बॉडी आप ले रहे हैं जिसका मास m है, वो अर्थ के सरफेस के ऊपर पड़ी हुई है एज शोन इन फिगर। लेट द मास ऑफ द बॉडी बी एम ई, लेट कर ले जो बॉडी का मास है वो क्या है, एम ई है। ठीक है, एम ई बॉडी का क्या है, हमारे पास मास है, और ठीक है, और द लेट द मास ऑफ द बॉडी बी एम ई एंड रेडियस ऑफ द अर्थ इज आर, और रेडियस के अर्थ का आर है। द डिस्टेंस ऑफ द बॉडी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ विल आल्सो इक्वल टू द रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है बाबू किसके है वो, आर के। बेटा ये सारी हमारे पास होगी इसकी जो है ना हमने क्या चीज़ बेटा कंसीडर की है। ठीक है, ये बेटा हमारे पास इसको ड्राइव कर बेटा हेल्प करेगी। ठीक है, अब बेटा अकॉर्डिंग टू न्यूटन जो है ना लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, आपने पढ़ा था कि दो बॉडी फोर्सेस क्या होती है, डायरेक्टली होती है प्रोडक्ट ऑफ मैसेज इन डिस्टेंस के स्केल। तो एफ आ जाएगा जी, ए का मैस एम है, ए का मैस एम ई है, और डिस्टेंस क्या है, आर है, तो नीचे क्या आ गया, आर का स्केल। बेटा एफ आ गया जी एम एम ई डिवाइडेड बाई आर का स्केल। अब बेटे जो बॉडी आगे पड़ी हुई है अर्थ के जो बेटा बॉडी पड़ी हुई है, इसका क्या होगा, इट हैव सम वेट, और आपका वेट की फोर्स क्या होती है, एम जी। वेट क्या होता है बेटा इसका हमारे पास होती है एम जी फोर्स है, फिर ये भी हमारे पास एक फोर्स है, और ये भी हमारे पास क्या एक फोर्स है। तो बेटा हमने 5.3 इक्वेशन को और 5.4 इक्वेशन को दोनों का आपस में क्या किया, कंपेयर किया। जब मैंने कंपेयर किया तो एम जी बराबर आ गया जी एम एम ई ओवर आर का स्क्वायर। बेटा ये स्मॉल मैस दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो जी आपके पास आ जाएगा जी एम ई डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर। अब बेटा हमने मालूम करना है एम ई मालूम करना है, तो ये आर स्क्वायर वहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और कैपिटल जी वहाँ क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो बेटा अब एम ई आ जाएगा आर स्क्वायर और कैपिटल जी और स्मॉल जी।
बेटा आपको पता है जो है ना हमारे पास कैपिटल जी की वैल्यू क्या होती है 6.67 10 की पावर -11, बेटा आपने कल रीड की थी। और जो स्मॉल जी वैल्यू क्या होती है 10। और बेटा आर होता है हमारे पास रेडियस ऑफ अर्थ, बेटा ये हमें मालूम होता है, ये होता है 6.4 10 की पावर 6। ठीक है, इसका बेटा जब वैल्यूज पुट की है बेटा हमारे पास मैथ ऑफ कितना आ गया 6 10 की पावर 24। तो बेटा ये हमारे पास आ गया अर्थ का मैथ 6 इंटू 10 की पावर 24 kg। बेटा ये आ गया हमारे पास मैथ ऑफ द अर्थ। यस बेटा, किसी बच्चे को बेटा मैथ्स ऑफ अर्थ फाइंड करने में कोई मुश्किल पेश आई हो बेटा हैंड रेज करे। बेटा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में आता होता है। यस ऐसे शहजाद आपने हैंड रेज किया। सर जी इसकी सम डेरिवेशंस में समझ नहीं आई थी। बेटा सबसे पहले ना, ओके बेटा मैं करवा रहा हूँ, समझा रहा हूँ बेटा आपको ना। बेटा सबसे पहले हमने दो लिए बॉडीज, ठीक है। एक बॉडी हमने कहा कि एक बॉडी का मैथ जो है वो एम है, जो अर्थ के प्रीवियस सरफेस के ऊपर, ठीक है। और जो अर्थ का मैथ है ना वो एम ई है। और जो डिस्टेंस बिटवीन उस बॉडी का और अर्थ का सेंटर का वो क्या है, रेडियस के बराबर किसके, बराबर किसके, कैपिटल आर के। तो बेटा आपने कल पढ़ा था कि अभी पीछे मेरा बैक पेज भी जा रहा हूँ ताकि आपको समझाने के लिए ना, ठीक है। बेटा कल आपने पढ़ा था जो होती है ना बेटा दो वर्ड दरमियान फोर्स, वो फोर्स क्या होती है ये मैं दिखा भी रहा हूँ। फोर्स क्या होती है G m1 m2 डिवाइडेड बाई d का स्क्वायर। अब बेटा इस केस में बेटा हमारे पास एक बॉडी का बेटा मैस हमारे पास m है और दूसरी बॉडी का मैस क्या है me है। देखिए m उस बॉडी का मैस है जो अर्थ के सरफेस पर पड़ी हुई है, ये है अर्थ का सरफेस और यहाँ पड़ी हुई है बॉडी। अब बेटा जो इस बॉडी का मैस है ना वो स्मॉल m है और जो है मैस अर्थ वो क्या है me है। बेटा जो है ना m1 यहाँ पे आ गया, ये स्मॉल m आ गया, और जो m2 है यहाँ पे आ गया me, बिकॉज वी हैव टू फाइंड द फोर्स बिटवीन टू बॉडीज। तो जो फोर्स होती है वो g एक बॉडी का मैस दूसरी बॉडी का मैस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, और जो है डिस्टेंस दोनों दरमियान वो बराबर किसका, इनके रेडियस के, वो बराबर किसके, आर के है। बेटा यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। बेटा जो होगी ना हमारे पास दोनों दरमियान जो होगी ना हमारे पास फोर्स, बेटा वो हमारे पास फोर्स हमने निकाली है वो आ गया G m डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर। ठीक है बेटा मैं दोबारा से बता रहा हूँ, एक बॉडी हमने ली जिसका मैस m है, वो पड़ी हुई थी अर्थ के सरफेस के ऊपर, और जो अर्थ का मैस है वो me है और जो अर्थ का रेडियस है वो r है। हमने कहा डिस्टेंस बिटवीन उस बॉडी का अर्थ के सेंटर से वो बराबर आ गया हमारे पास r के, और अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो फोर्स होगी वो G m और r का स्क्वायर। बेटा यहाँ तक आपको बात समझ आ गई, बेटा यहाँ तक बात समझ आपको आ गई है ऐसा शहजाद? यस सर ठीक है बेटा ये आपको पता चल कि बायोइक्वेशन कहाँ से आई। अब बेटा हमने पढ़ा कि जो है ना बॉडी जो अर्थ के पड़ी हुई है सरफेस के ऊपर। अब बेटा जेड सी बात है, उसका कुछ क्या होगा, वेट तो होगा। और पास वेट क्या होता है, और पास वेट होता है एम जी, जो है वेट की फोर्स वो होती है एम जी। तो ये बेटा जो ना वेट की फोर्स वो क्या आ गई एम जी। अब बेटा ये भी हमारे पास एक फोर्स है, ये भी हमारे पास क्या एक फोर्स है। बेटा दोनों के कंपेयर किया तो एम जी बराबर आ गया जी एम ई और आर का स्क्वायर। बेटा यहाँ से स्मॉल एम कट गया तो जी बच गया जी एम ई और आर का स्क्वायर। अब हमने असल मालूम करना है एम ई मालूम करना है, मैथ ऑफ अर्थ फाइंड करना है। तो ये आर्स के यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और ये जी हो रहा है यहाँ मल्टीप्लाई, वहाँ क्या हो जाएगा डिवाइड। तो मैथ ऑफ आ जाएगा आर स्क्वायर और जी डिवाइड बाई कैपिटल जी। अब बेटा कैपिटल जी की वैल्यू आपने कल पढ़ी थी 6.673 10⁻11 होती है, और जो स्मॉल जी है वैल्यू पता है आपको उसी क्या होती है 10, और रेडियस ऑफ अर्थ बेटा वैल्यू को मालूम होती है वो होती है 6.4 10⁻6। ये बेटा आप याद कर ले, ठीक है। जब हमने तमाम वैल्यू यहाँ पुट की है इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया, मैथ ऑफ द अर्थ 6 10⁻24 kg। यस बेटा, नाउ एनीवन हैव क्वेश्चन प्लीज रेज हैंड। Yes beta, if anyone have question please raise hand. हेलो सर, मी हैव क्वेश्चन। Okay बेटा। तो सर जी आप मुझे बताइए ये जो हमारा पुराना 8 क्लास का कोर्स था खाली वही आएगा या आपने कोई नया करवाया है? बेटा ये चैप्टर 5 पर हार बेटा ये भी आएगा। ये चैप्टर 5 आपने करवा लिया कंप्लीट? बेटा नहीं ना, ये आज हम बेटा इसका मैथ बात कर रहे हैं ना, ठीक है। तो अभी बेटा अभी स्टार्ट किया हुआ है ना, आज सेकंड डे हमारा है, तो बेटा इंशाल्लाह कल या परसों खत्म हो जाएगा चैप्टर, ये वाला खत्म हो जाएगा, चैप्टर शॉर्ट्स है। सर जी मैंने क्लासेस नहीं ली है ना। चलिए बेटा आप बेटा आज से आप क्लास आप आ जाने की क्या जरूरत है? चुप कर। सर यस बेटा। ये आप चैप्टर नंबर 4 कराने हैं 5?
5 करवा रहा हूँ बेटा आपको मैं। 4 तक हमारा कंप्लीट है ना? और यस छुड़वाया मैंने सर। यस बेटा। सर जी मुझे तो याद ही नहीं है। बेटा क्लास में डिस्कशन ना करें, आपको क्या आता क्या नहीं आता, आपको कोई क्वेश्चन है बेटा मुझसे पूछिए आप क्वेश्चन, अदरवाइज नो डिस्कशन। अपना माइक्स ऑफ कर दे, मेरा माइक्स आपके ऑफ कर दिए। बताया भी आपको क्लास में कोई डिस्कशन नहीं होगी बेटा। ये आपको समझ आ गया मैथ्स ऑफ द अर्थ? बेटा किसी बच्चे को समझ नहीं आया तो अपना हैंड रेज करें। इफ़ एनीवन हैव प्रॉब्लम बेटा प्लीज़ रेज हैंड। ओके बेटा, फिर आज हमारा बेटा ये टॉपिक था, आपने मैथ्स ऑफ द अर्थ याद करना है। और बेटा इसका जो है ना हमारे पास जो टॉपिक है ना क्वेश्चन बेटा क्या होगा, क्वेश्चन का होगा कि हाउ वी फाइंड द मैथ्स ऑफ द अर्थ। तो बेटा ये यहाँ से लेके ना कंसीडर से लेके हमारे पास बेटा यहाँ से लेके मेरा सारा होगा यहाँ तक, ठीक है। ये तमाम बेटा बीच में ना ये तमाम बेटा आपका क्या होगा, ये तमाम बेटा आपने लिखना होगा। तो मैं आपको सेंड भी कर दूंगा। ओके बेटा, इफ एनीवन हैव क्वेश्चन रेज हैंड, अदरवाइज बेटा मैं क्लास खत्म कर रहा हूँ आपकी। ओके बेटा, यस बेटा, ऐसे शहजादा आपने हैंड रेज किया। यस बेटा, ऐसे शहजादा आपने हैंड रेज किया। सर जी फील्ड फोर्स बताएं एक दफा। बेटा फील्ड फोर्स ये होती है कि ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास, ठीक है। कितनी ग्रेविटेशनल फोर्स है डिवाइड बाय मास इज नोन एज फील्ड फोर्स। मतलब बेटा फील्ड फोर्स वो फोर्स है कि किस फोर्स से अर्थ हमें खींच रही है, दैट इज कॉल्ड फील्ड फोर्स। समझिए बात आपको नहीं आई? तो अब कितनी हमारा ठीक है वो बेटा वो फोर्स होती है, ग्रेविटेशनल फील्ड फोर्स होती है। ओके बेटा, ओके बेटा क्लास खत्म हो रही है। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़। इफ़ एनीवन हैव क्वेश्चन प्लीज़ रेज हैंड।